डियर स्टूडेंट, हम आज की डेट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा वेंट्स हॉफ फैक्टर। मैंने आपको जो प्रीवियस दो वीडियो लेक्चर दिए थे, एक दिन मैंने आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताया था वेंट ऑफ फैक्टर का, और जो नेक्स्ट लेक्चर मैंने दिया था उसकी एप्लीकेशन की टर्म थी कि वेंट ऑफ फैक्टर इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आज की डेट में मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं फिर से। वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के केस में, इसको हम किससे, वेंट ऑफ फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम करेक्शन फैक्टर भी कह देते हैं। और आई की वैल्यू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के केस में क्या होती है, ऑब्जर्व्ड बाई नॉर्मल। यानी एक्सपेरिमेंटल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है और क्या थी, नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, उसकी जो रेशियो होगी उसे हम वेंट ऑफ फैक्टर बोलेंगे। जो आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होती है। तो वेंट ऑफ फैक्टर इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास के केस में जो वेंट ऑफ फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अच्छा ठीक है जी, यानी आई कि ये आपका वेंट ऑफ फैक्टर जो है कि इन टर्म्स ऑफ, यहाँ इसको मैं ऐसे कर देता हूँ कि यहाँ पे जो आई है वो क्या मॉलिक्यूलर मास में क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड डिवाइड बाई ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, और कॉलीगेटिव के प्रॉपर्टी के केस में क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व बाई नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको कुछ और बातें बताई थी कि इसके एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात की थी सॉल्यूट की, कि सॉल्यूट किसी जो सॉल्वेंट है उसके साथ एसोसिएट हो जाए तो हमारा क्या वैल्यू होगी, क्या फार्मूला होगा। अच्छा, तो बोलता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, अल्फा क्या होती है आपकी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और अल्फा को अगर मैं एक्सप्रेस करूं तो अल्फा क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो वो जो वैल्यू होती है उसे हम क्या कह देते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फा से या एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अगर बोलता है कि एसोसिएशन के केस में सॉल्यूट के जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उस केस में इसका फार्मूला क्या हो जाता है, एम ओ माइनस एम सी डिवाइड बाई एम ओ मल्टीप्लाई बाई एन इज इक्वल टू एन माइनस डिवाइड बाई एन माइनस वन। तो बोलता है ये जो है आपका क्या है, एम ओ आपका क्या है, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है, सी आपका क्या है, नॉर्मल और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है, एन आपके क्या, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड है। तो बोलता है ये तो हो गया जनरल फॉर्म में। और ये जो इक्वेशन है अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर किसके बराबर हो जाती है, 1 माइनस आई एन डिवाइड बाई एन माइनस वन। यहाँ पे आई आपका क्या है, वेंट्स ऑफ फैक्टर है। अच्छा, एक और बात बताना चाहता हूँ, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि जब आई की वैल्यू 1 होती है तो जो ना तो उसके अंदर डिसोसिएशन होता है ना इसके अंदर एसोसिएशन होता है, तो जो ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। उस केस में जो आपका वेंट ऑफ फैक्टर है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अच्छा, इसके बाद अगर बोलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो, एसोसिएशन के केस में क्या होगा, आपका जो आपका आई की वैल्यू होगी, जो आपका वेंट ऑफ फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। अच्छा, डिसोसिएशन के केस में ये आपका फार्मूला हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, एम सी माइनस एम नॉट इज इक्वल टू एन माइनस वन। एन आपके क्या, नंबर ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इसकी वैल्यू आई की टर्म में अल्फा और एक्स की वैल्यू आई माइनस वन इज डिवाइड बाई एन माइनस वन। तो बोलता है डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, जो आपका वेंट ऑफ फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये सारी की सारी जो बातें थी जो मैंने आपको प्रीवियस 2 लेक्चर में बताई थी। हम आज की डेट में इसके ऊपर 2-4 न्यूमेरिकल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं आपको कुछ प्रॉब्लम दूंगा, उनको आप घर पे करके देखना। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द फ्रीजिंग डिप्रेशन। मैं आपको इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स हैं मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेता हूं और उससे ऊपर आपको बता देता हूं। अच्छा, हमारे पास क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलीगेटिव की प्रॉपर्टी के केस में जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है वो क्या होता है, ऑब्जर्व बाई नॉर्मल होता है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या द डिप्रेशन ऑफ
0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन इज 0.256, ठीक है जी, केल्विन। अच्छा, के एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, के एफ फॉर बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अच्छा, आगे बोलता है फाइंड द कैलकुलेटेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ एंड state what conclusion can you draw about the molecular state of benzoic acid, the molecular state of benzoic acid इन बेंजीन। ये क्वेश्चन है बेटा जी। देखिए स्टेटमेंट तो पढ़नी पड़ती है, तो ये है था कि द बोलता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन के अंदर, ठीक है जी। और उसकी वैल्यू दे रखी है 2.56 केल्विन। बाद में तो देखो पहले आपको जो चीज़ों का पता है आप उनको लिखो। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आपने गिवन कंडीशन को देखना है। सबसे पहले हमें दे रखी है यहाँ पे मोलर सोल्यूशन, मोलैलिटी दे रखी है, द डिप्रेशन द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन, मोलैलिटी दे रखी है। सबसे पहले मोलैलिटी दे रखी है 0.1। अच्छा, कोमा के एफ दे रखा है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, क्या, के एफ। के एफ की वैल्यू किसके बराबर है, वहाँ पे दे रखी है इसने 5.2 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अच्छा जी, ठीक है जी। यहाँ पे एक और वैल्यू दे रखी है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, क्या बोलता है कि फाइंड आउट द कैलकुलेटेड निकालना है, ठीक है जी। इसके अंदर हमने फाइंड आउट करना है कैलकुलेटेड। इसका फार्मूला किसके बराबर होगा बेटा जी, कैलकुलेटेड क्या होगा, के एफ इंटू एम के बराबर होता है। ये हमें फार्मूला था किसका, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम के बराबर होता है। अच्छा, तो इस केस में आपको इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, यहाँ पे दे रखा है 5.12 दे रखा है, इसकी वैल्यू 0.1 दे रखी है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, 0.512 केल्विन आ जाए। तो जो आपका कैलकुलेटेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू इतनी है। अच्छा, इसके बाद क्या बोलता है, यहाँ पे दे रखा है, बोलता है कि जो बेंजो उसने ये आपका क्या था, एब्जॉर्ब था, या ये क्या था, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन इज दिस वन। तो ये क्या हुआ, कैलकुलेटेड हुआ। इफ के की वैल्यू ये है, ये आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट था। फाइंड आउट द कैलकुलेट हमें क्या करना था, निकालना था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्या होती है, किसकी वैल्यू होती है, कोलिगेटिव के प्रॉपर्टीज केस में क्या होता है, ऑब्जर्व बाई नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ऑब्जर्व हमारी कितनी है, ऑब्जर्व हमें दे रखी है इसने, क्या दे रखी है इसने 0.56 ये दे रखी है इसने, ये केल्विन। ऑब्जर्व कितनी हुई हमारी, ये हमारी क्या थी, जनरल थी, नॉर्मल, जो हमने कैलकुलेट की। अच्छा, कैलकुलेट का मतलब है नॉर्मल, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू जब हमारे पास आया तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई हमारी, 1/2,
देखो आपने क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको आपने ध्यान से देखना है। जैसे ही आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अपने ध्यान से देखोगे ऑटोमेटिकली जो आपका क्वेश्चन है वो होता चला जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास क्या है, आई की वैल्यू किसके बराबर होती है, आई की होती है मॉलिक्यूलर मास के केस में क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर, पूरा लिख देता हूँ मैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई नॉर्मल ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, अब हमारे पास ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास का पता करना हमें बोलता है कि कैलकुलेट टीएफ कर लिया, आगे इसके बाद बोलता है कि स्टेट को बताने के लिए हमें करना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। आगे बोलता है फाइंड द डेल्टा टीएफ एंड द स्टेट ऑफ विच द कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ द बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। तो हमें मॉलिक्यूलर स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास देखना पड़ेगा हमें, मॉलिक्यूलर मास इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आपकी कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई आई आ जाएगी। तो आप इसको क्या करो, आई की वैल्यू आपकी 1/2 थी, आपका क्या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास आपका ये दे रखा है, इसने कितना दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, जो कैलकुलेटेड होता है, जो बेंजोइस का बोलते हैं व्हाट वी नो दैट कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड कितनी होती है, इसकी वैल्यू 122 के करीब होती है। तो आप इसको इसकी वैल्यू के अंदर पुट कर दो, हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 122 डिवाइड बाई 1/2 इजिकल टू किसके बराबर आ गया, 244 के करीब आ गया। तो ये हमारे पास आ गया कि ये क्या था, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास था। तो बोलता है कि जो आपका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है ना, तो वो पहले का क्या है, डबल है। तो बोलता है द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास इज 2 टाइम्स, ठीक है जी, ऑफ द थ्योरेटिकल वैल्यू, हेंस द बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज ए डाइमर। तो यहाँ पे जो बेंजोइक एसिड आपका आएगा ना, वो क्या आएगा, डाइमर आएगा। बेंजोइक एसिड इज एग्जिस्ट इन डाइमर, दैट इज क्या बन जाएगा, C6H5COH का होल ट्वाइस, ठीक है, इन बेंजीन। तो ये आपका क्या था, न्यूमेरिकल था। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि डेसीनॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaCl develop an osmotic pressure of 4.6 atm at 300 Kelvin. Calculate the degree of dissociation. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है जी। अच्छा, तो बोलता है लेट अस, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें दे रखा है, एक हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 4.6 क्या ये, और ये जो है ये आपका क्या है, ऑब्जर्व्ड है। हमें और क्या निकालना पड़ेगा, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है कि लेट अस कैलकुलेट द नॉर्मल ऑब्लिक कैलकुलेटेड, स्टार्टिंग में जो है, ठीक है जी, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका, NaCl का, ठीक है जी। क्या आ गया, P इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, CRT, C आपकी क्या थी, कंसंट्रेशन दे रखी है इसने। अच्छा, यहाँ पे आप मान लीजिए कि दे रखा है द डेसी नॉर्मल, ऑटोमेटिकली दे रखा है इसने। यहाँ पे क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, 1.N दे रखी है इसने। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि 0.1 मोलर आ जाएगा, ठीक है जी। ये दे रखी है इसने डेसी नॉर्मल, ऑटोमेटिकली 1/10 सोल्यूशन को ऑटोमेटिकली बता रहा। अच्छा, तो इसका कहने का मतलब आर की वैल्यू क्या है, गिवन है 0. यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है 82 आ जाएगा लीटर ATM, क्या आ जाएगा, लीटर ATM केल्विन पर मोल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। अब इसको आपने क्या किया, टेम्परेचर दे रखा है, कितना दे रखा है, 300 केल्विन। अच्छा,
आर की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले आप क्या करो कि वी नो दैट पी कैलकुलेटेड किसके बराबर है, सी आर टी 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.082 इंटू 300 कितना आ गया 2.46 ATM आ जाए। ये आपका कैलकुलेटेड है। आपका ऑब्जर्व इसने दे रखा है कितना 4.6 दे रखा है ATM। तो आई निकाल लो पहले। आई की वैल्यू इस केस में क्या होगी बेटा जी, आई आपकी क्या होगी, यहाँ पे आएगा पी ऑब्जर्व्ड और पी कैलकुलेटर। ठीक है जी, क्या आ गया 4.6 इंटू 2.46 1.87, ये आपकी आई की वैल्यू है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि NaCl को जब क्या करेगा, डिसोशिएट करेगा तो किसमें टूटेगा, N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर करेगा। तो इसके अंदर N की वैल्यू आपकी क्या होगी 2 होगी। ऑटोमेटिकली आपने क्या निकालना है, इसके अंदर कितनी अल्फा निकालनी है डिग्री, उसको हम क्या बोल देते हैं अल्फा। अल्फा की वैल्यू किसके बराबर I-1 इज इक्वल टू N-1। ऑलरेडी पीछे फार्मूला दे रखा है, मैंने बताया था आपको। इसकी वैल्यू क्या होगी 1.87 -1 डिवाइड बाई क्या आएगा 2 - 1, इसको सॉल्व करने में आता है 1.87। ये इसका क्या है आंसर है। ठीक है जी। देखो बेटे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि ए सोल्यूशन कंटेनिंग, कोई एक सोल्यूशन है उसके अंदर क्या है 3.1 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड है। यानी बेरियम क्लोराइड जो है उसका कहने का मतलब क्या है, उसका ये क्या है आपका सोल्यूट का वेट है। ठीक है जी, कितना है 3.1 ग्राम। ठीक, किसके अंदर डिजोल्व है ये 250 ग्राम ऑफ वाटर। इसकी किसके अंदर है डिजोल्व है 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है जी, बॉइल्स, और वो बॉइल होता है कितने के ऊपर 100.083 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, आगे बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बेंटो फैक्टर एंड मोलैलिटी ऑफ BaCl2। दे रखा है Kb की वैल्यू, आपका ये क्या है मोलल आपका बॉइलिंग कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू पास दे रखी है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और मोलिकुलर मास दे रखा है बेरियम क्लोराइड का 208.3 ग्राम पर मोल। तो ये स्टेटमेंट बड़ी है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल। मैंने आपको बार बार बोला है, सबसे पहले आपने क्या देखना है आपका वेट ऑफ सोल्यूट W2, इसकी वैल्यू कितनी है 3.1 ग्राम। अच्छा, W1 क्या है, किसके अंदर घुला है ये सॉल्वेंट आपका क्या है पानी है। पानी कितना दे रखा है इसने 250 दे रखा है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या दे रखा है M2। M2 क्या है मोलिकुलर मास ऑफ बेरियम क्लोराइड, इसकी वजह दे रखी है इसने 208.3 अच्छा ग्राम पर मोल, रहने दो उसको, ये यूनिट है, आप सिंपल लिखो इसको। ठीक है जी, आपने क्या निकालना है सबसे पहले, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक तो इसने मोलैलिटी पूछ रखी है कितनी है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है सिंपल सा। और इसके बाद यहाँ पे क्या है बेंटो फैक्टर है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बेंटो फैक्टर निकालना है, और क्या निकालना है मोलैलिटी। तो सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं मोलैलिटी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। मोलैलिटी का फार्मूला क्या था आपका, इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट ऑफ द सोल्यूशन। तो क्या हो गया इसका W2/M2 इंटू 1000 डिवाइड बाई W1। तो इसकी वैल्यू दे रखी है इसने 3.1, ये आपका क्या है फिक्स है। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 208.3, और W1 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 250। अपने आप क्या आ जाएगा, जो आपकी मोलैलिटी उसकी वैल्यू आएगी 0.05953 आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक और दे रखा है इसने डेल्टा TB की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है इसने, ये हमारे पास ये वैल्यू है। तो जो डेल्टा TB होता है वो आपका क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगा 0.083 माइनस जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 है, तो इसका कितना आ जाएगा 0.083 इंटू दिस वन आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसने Kb की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे Kb की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, ये दे रखी है 0.52 क्या है केल्विन किलोग्राम पर मोल दे रखी है। निकालना क्या है आई, फार्मूला क्या होता है डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू एम। ये तो I क्या बन जाएगा डेल्टा TB डिवाइड बाई KB इंटू एम आ जाएगा। हमारे पास I की वैल्यू निकालनी है हमने, डेल्टा TB की वैल्यू 0.083 है,
के बी की वैल्यू दे रखी है, दिस वन मोलैलिटी आपके आ गई 0.05953 आ गई। तो जब अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू है हमारी वो क्या आती है 2.68 आ जाती है। ये क्या है, रिक्वायर्ड वैल्यू है आपकी वेंट ऑफ फैक्टर।